अगर आप इंडिपेंडेंट सिंगर है या आप यूट्यूबर है, होम स्टूडियो ओपन करना चाहते हैं, वोकल डबिंग के लिए आपको कोई माइक चाहिए, तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखें। तो चलिए फटाफट अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने जा रहा हूं बोया का BY-PM500 USB कंडेंसर माइक्रोफोन। तो आइए इसको मैं अनबॉक्स करता हूं और देखते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो हमें किस लेवल की मिलती है। यूट्यूब पर मैंने इसके काफ़ी वीडियो देखे, सबने इसको बेस्ट बोला है। वाकई में ये माइक बेस्ट है या नहीं, ये हमें पता चलेगा इसके वॉइस टेस्ट में। तो चलिए फटाफट इसे अनबॉक्स करते हैं और फिर इसका हम एक बढ़िया सा वॉइस टेस्ट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को हम यहाँ से ओपन करते हैं। जैसे इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये हमें दो स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड और साथ के साथ एक यूज़र मैनुअल। यहाँ पे हमें फॉर्म देखने को मिलता है। इस फॉर्म को हम ऊपर उठाएंगे तो फॉर्म बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट फॉर्म है। इस फॉर्म के अंदर हमें दो केबल्स देखने को मिल जाती है इस तरह की। ये टाइप सी टू टाइप सी USB केबल है। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस को इस माइक के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी केबल है ये टाइप A टू टाइप C है। इसे हम अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंडेंसर माइक्रोफोन जो है बोया BY-PM500। आप देख सकते हैं लुक बहुत ज़बरदस्त है इस माइक की। एक हमें यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल नॉब देखने को मिल जाती है और एक पैटर्न चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे बटन मिल जाता है। तो चलिए इसका कैसे प्रयोग किया जाता है वो हम आगे जानेंगे इस वीडियो में। तो चलो अब फटाफट हम इसका रिव्यू करते हैं। दोस्तों इस माइक को मैंने कनेक्ट किया है अपने PC के साथ और रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑडासिटी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको इस माइक की क्वालिटी कैसी लगी। इससे पहले जो मेरा वोकल रिकॉर्ड हो रहा था मैं अपने स्मार्टफोन के इंटरनल माइक से रिकॉर्ड कर रहा था। अभी की जो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है उसके लिए मैंने प्रयोग किया है बोया का BY-PM500। तो आपको आवाज़ सुनकर ही आइडिया लग गया होगा। तो चलिए अब फटाफट मैं इस माइक की खासियत आपको बता देता हूँ कि क्या इस माइक में खास बात है, किस तरह से ये माइक अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट इस माइक की मैं आपको खास बात बता देता हूँ। अगर इस माइक को मैं कंपेयर करूँ तो मैं कंपेयर करना चाहूँगा माउनो AU902 और 903 के साथ। जो मेरे प्रीवियस वीडियो है इन दोनों माइक के ऊपर ही है। माउनो AU902 और 903 दोनों ही 16 बिट के ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं, बल्कि ये 24 बिट के ऑडियो को रिकॉर्ड करता है। जो एक ज़्यादा गैप तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छी जो हमें वॉइस क्वालिटी मिलने वाली है बोया BY-PM500 से मिलने वाली है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आता हूँ तो इस माइक में और क्या खास बात है, बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी इस माइक की मुझे बेटर लगी माउनो AU902 और 903 से, क्योंकि इसका जो पेंट वर्क है, जो डिज़ाइन है और जो इसके अंदर मेटल यूज़ किया गया है बहुत 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 ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का मेटल यूज़ किया गया है। उसके बाद मैं बात करूंगा पोलर पैटर्न। पोलर पैटर्न माउनो AU902 में सिर्फ सिंगल पोलर पैटर्न है और वो है कार्डियोड, और माउनो AU903 में दो पोलर पैटर्न है, कार्डियोड और ओमिनी डायरेक्शन, और मैक्सिमम कार्डियोड का ही यूज किया जाता है। ये माइक भी दो पोलर पैटर्न के साथ आता है, कार्डियोड और ओमिनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी सब कुछ सेम ही है, जो माउनो में है वो इसमें है 903 में। 902 में तो नहीं है पोलर पैटर्न, सिंगल पोलर पैटर्न है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हेडफोन जैक। हेडफोन जैक माउनो के माइक में भी है 902 903 में, और इसमें भी हेडफोन जैक है। ये सारी चीजें बेसिक हो चुकी है। जितने भी आप कंडेंसर माइक्रोफोन लेंगे इस प्राइस रेंज में 4-5 हज़ार की रेंज में, ये सारी चीजें आपको सबके अंदर मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ज्यादा बतानी है। और वॉल्यूम कंट्रोल इसके अंदर भी है, और माउनो के माइक के अंदर भी वॉल्यूम कंट्रोल बटन है, और गेन कंट्रोल करने की ऑप्शन उसमें भी है, इसमें भी है, म्यूट करने की ऑप्शन उनमें भी है, इस माइक के अंदर भी है। सब कुछ
सेम है, सिर्फ फर्क है तो ऑडियो की क्वालिटी का फर्क है कि ये 24 बिट में रिकॉर्ड करता है और जो माउनो के माइक है वो 16 बिट में रिकॉर्ड करते हैं। बस इतना सा फर्क है, वो भी हमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। माउनो का जो वोकल है आपको थोड़ा सा आपको हैवी मिलेगा। हैवी इस तरह से मिलेगा क्योंकि उसमें बेस फ्रिक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है और जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है वो उतनी अच्छी उसमें कैप्चर नहीं होती। उसके वॉल्यूम का जो लेवल है उससे आप ज्यादा हद तक बढ़ा नहीं सकते। इसका वॉल्यूम आप एम्पलीफाई कर सकते हैं, आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो फटने वाली नहीं है। ज्यादा क्लियरिटी के साथ बोया का जो माइक है ये वोकल को रिकॉर्ड करता है, बस इतना सा फर्क है। मैं माउनो का क्लिप लगा देता हूं, आप सुन सकते हैं उसका साउंड और इसका साउंड। तो चलिए माउनो का साउंड सुनिए। अभी आप मुझे सुन रहे हो माउनो AU903 के जरिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको माउनो AU903 की जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी लगी। माउनो का साउंड आपने सुन लिया, अब इसका साउंड आप कंटिन्यू सुनते रहिएगा तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपको कौन सा माइक लेना है। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि बैकग्राउंड नॉइस को ये ज़्यादा कैप्चर नहीं करता और माउनो के माइक भी उतना कैप्चर नहीं करते। गेन आप ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कैप्चर करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो केबल्स। जी हाँ, कनेक्टिविटी के लिए जो केबल्स आती है इसमें हमें दो केबल्स मिलती है, एक टाइप सी टू टाइप सी और एक टाइप ए टू टाइप सी। टाइप सी टू टाइप सी से आप कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल हुआ, टैब हुआ। और टाइप ए टू टाइप सी से आप अपना डेस्कटॉप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं इजिली। और सबसे खास बात है इसके अंदर जो वायर की हमें लेंथ है वो काफी ज्यादा मिल जाती है, जो कि माउनो के अंदर नहीं है। माउनो की जो वायर है उसकी जो लेंथ है काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है, 1 मीटर की भी नहीं है। बोया के साथ ऐसा नहीं है, इसकी जो वायर लेंथ है काफी ज्यादा है। टाइप ए टू टाइप सी आपकी 3 मीटर की आती है और टाइप सी टू टाइप सी 2 मीटर की आती है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब बात करते हैं इस माइक के वीक पॉइंट की। इस माइक के वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट जब आप देखेंगे तो आपका एक ही मन बोलेगा, हे भगवान क्या कर दिया, ये पैसा हमने कहाँ लगा दिया। देखिए इस माइक के साथ ना आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस माइक की जो वॉल्यूम कंट्रोल नोब है यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है, जो मुझे बहुत बुरी बात लगी। फॉर एग्जांपल मुझे गेन 25% रखना है, मैं बोलता हूं कि 25% गेन रखिए। यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि वो हमें बता सके कि अभी आपका जो वॉल्यूम है वो 25% पे है। हालांकि माउनो के माइक में सब कुछ है, वॉल्यूम कंट्रोल नोब और गेन कंट्रोल नोब के ऊपर एक बीच में पॉइंट लगा है, नंबरिंग है, उससे हम प्रॉपर आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा गेन कितना है, 25% है, 50% है या 75 या 100% है। लेकिन बोया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसकी नोब कहीं भी रुकती नहीं। एक होता है कि इसका स्टॉपेज है तो भी हम इसके पूरे राउंड सर्कल का आइडिया लगा सकते थे कि ये राउंड सर्कल पूरा हो गया, तो आधा जब होगा तो 50% है, आधे से कम होगा तो 25% आइडिया लगा सकते थे। लेकिन इसकी जो नोब है वो कहीं भी रुकती ही नहीं। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, ये भी कंटिन्यू 360 घूमती रहती है, कहीं भी स्टॉप नहीं होता। इसके अंदर हमें कोई भी आइडिया नहीं लगता कि हमारा गेन कितना % है। और मॉनिटरिंग करने के लिए हमें हेडफोन का प्रयोग करना ही पड़ता है। इसका जो गेन है अगर आपने 25% भी रखा होगा तो वो भी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसे ज़्यादा हो जाता है? अभी जो मेरा गेन है 25% ही है। अब मैं माइक के नज़दीक आके बात करूँगा तो आई थिंक मेरा जो वोकल है वो फट जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे इंटरनली गेन कंट्रोल करना पड़ता है इसका, सॉफ्टवेयर में जाके, ऑडासिटी में जाके इंटरनली इसका गेन कंट्रोल करना पड़ता है, जो एक बहुत बहुत बुरी बात है। वॉइस फट रही है तो भैया फिर क्या फ़ायदा माइक को यूज़ करने का, माइक का प्रयोग करने का। मुझे तो ये माइक बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा और इरिटेटिंग मुझे बहुत ज़्यादा लगा। बोया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोया तो एक बहुत एडवांस कंपनी है, भली भांति वो यूज़र का कंफर्ट सोचती है, पर इस साइड पता नहीं क्यों बोया ने ऐसा किया। जो इसकी नोब है ना कहीं रुकती है, ना इसके अंदर कोई इंडिकेशन है, सिर्फ एक आइकन लगा के रखा है और ये माइनस से शुरू होता है वो प्लस तक पहुंचता है, वो इंडिकेट करता है कि इस साइड को आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। स्टॉपेज कोई नहीं है, रुकता कहीं नहीं है, घूमता जाता है और इंडिकेशन नंबरिंग कुछ भी नहीं है। कोई आइडिया नहीं लगता कि वॉल्यूम हमारा 25% है, गेन हमारा 25% है या 50% है। तो भैया मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा इसके अंदर अपने वोकल को डब करने के लिए। हेडफोन लगाया, लास्ट में मैंने हेडफोन खरीदा, परचेज किया, तब जाके अब ये हेडफोन से मैं आइडिया लगाता हूँ कि आई थिंक अब मेरा जो वॉल्यूम है, गेन है 25% है। बस इसे लगा के मुझे हल्का सा आइडिया हो जाता है। तो ये बात मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरी लगी इसकी।
गेन का मैंने आपको बता दिया। बाकी ये माइक बहुत बढ़िया है, लुक इसकी बहुत बढ़िया है। वॉइस क्वालिटी आप देख रहे हैं बिल्कुल भी खराब नहीं है, अच्छी वॉइस क्वालिटी है। नॉइस को ये अच्छे से कैंसिल करता है। जो चीज़ मुझे इसकी बुरी लगी भैया, उसके लिए मैं इस माइक को वापस कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हम ये मैनेज कर सकते हैं तो आप इस माइक को लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। बहुत बढ़िया है, साउंड क्वालिटी अच्छी है, लुक आप देख रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया लुक है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी माउनो से बेटर है। दोस्तों कई बार हमारे पास ना ये चेक करने का ऑप्शन नहीं होता, हेडफोन नहीं होता, ईयरफोन कुछ भी नहीं होता हमारे पास, कहाँ हमें बेटर क्वालिटी सुनने को मिल रही है, तो ये चेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पूरा हमारा वीडियो शूट हो गया, कोई मीटिंग है पूरा शूट भी हो गया, और लास्ट में पता चला कि ऑडियो तो साला या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या बहुत ज़्यादा हैवी आ गया है, या फिर फ्लैंगरिंग वॉइस आ गई है। इसलिए मुझे ये बात इसकी पसंद नहीं आई। थोड़ा सा इसमें इंडिकेशन होना चाहिए, नंबरिंग हो तो पूरा आइडिया होता है हमें कि 25 पे इसका गेन अच्छा रहता है। इसमें है ही नहीं, कहीं इस नो पे कोई इंडिकेशन नहीं है, कोई भी निशान नहीं है जिससे हमें आइडिया हो सके हमने यहाँ से शुरू किया था, हम यहाँ तक पहुँचे, कुछ भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप खुद इस पे निशान लगाना चाहो तो निशान लगा सकते हैं इसके अंदर, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको वॉइस क्वालिटी इसकी पसंद आई तो खाली इस फीचर के लिए इसे मत नकारिएगा, आप वॉइस क्वालिटी देखिएगा। आप अगर आपको वॉइस क्वालिटी इसकी पसंद आई तो इसे परचेज कीजिएगा, पर परचेज तभी करना है जब इसके प्राइस आपको 5,000 के आसपास देखने को मिले। वैसे ये बहुत कॉस्टली है, 7,000 के आसपास भी ये पहुंच जाता है। रेट अमेजोन पे इसके फ्लैक्चुएट होते रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे भी फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। दोनों साइट पे आप जाके इसके रेट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओवरऑल ये माइक बहुत बढ़िया है। दो कमियां मैंने आपको बताई, एक तो इसका गेन का जो लेवल है 25% पे भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। आप ज़्यादा नज़दीक से इसमें अपना साउंड रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और ना ही आप ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी से हम कुछ करेंगे तो इसमें वोकल फटना शुरू हो जाता है। आपको एक मेंटेन करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा, आपका वोकल का जो लेवल है उसे भी मेंटेन, जो साउंड आपका है साउंड को भी आपको मेंटेन करके रखना होगा, तो आपको एक बेटर क्वालिटी इस माइक से मिल सकती है। आई थिंक टेबल के लिए ये माइक बहुत बढ़िया है। यूएसबी कंडेंसर माइक्रोफोन है, उसके हिसाब से ये माइक सही है, ताकि आप थोड़ा दूर से बोलिए। अब माउनो के माइक को थोड़ा नज़दीक रखना पड़ता है, अगर आप दूर रखेंगे तो बीच में ना उसमें जो गैप पड़ जाता है, उस गैप से थोड़ा आसपास का इको गूंज बहुत कुछ आ जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वॉइस की क्वालिटी मर जाती है। इसमें वॉइस की क्वालिटी मरती नहीं है, हमारा जो डिस्टेंस है इतना डिस्टेंस में भी ये बेटर रिकॉर्ड करता है। माइक बहुत बढ़िया है, आप इसे ले सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं और इंडिपेंडेंट सिंगर है, अपना होम स्टूडियो आप ओपन करना चाहते हैं, वोकल डब करना चाहते हैं अच्छे से, इस माइक को आप इजीली ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं है। हाँ, एक दिक्कत है दोस्तों, अगर ये माइक ख़राब हो जाए तो वारंटी का भैया ये देख लेना। वैसे तो ये देते हैं 1 साल 2 साल की वारंटी देते हैं, वो मिलती है या नहीं मिलती है क्योंकि इनका सर्विस सेंटर तो है नहीं कहीं, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। बाकी ओवरऑल माइक बढ़िया है। तो चलिए अब मैं इसके पॉलर पैटर्न आपको चेंज करके दिखाता हूं। अभी तक जो मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही थी, जो आप सुन रहे थे, वो कार्डियोड पॉलर पैटर्न था। अभी मैं इसे स्विच करता हूं ओमिनी डायरेक्शन में, तो देखते हैं ओमिनी डायरेक्शन में क्या आउटपुट हमें मिलने वाली है। तो चलो एक कार्डियोड का मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अभी मैं अपने इस माइक को टर्न करने वाला हूं, अभी कार्डियोड में है तो फ्रंट से ये रिकॉर्ड कर रहा है। जैसे ही मैं इस माइक को घुमाता हूं तो आपको जो मेरा साउंड है थोड़ा कम सुनाई देगा। जैसे ही माइक के पीछे आऊँगा तो थोड़ा और कम सुनाई देगा, आप सुन रहे होंगे। जैसे ही मैं अपनी तरफ इस माइक को करूँगा तो वॉल्यूम का लेवल बढ़ जाएगा। ओमिनी डायरेक्शन में ऐसा नहीं होने वाला। ये मैंने स्विच कर दिया ओमिनी डायरेक्शन पे। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस माइक को टर्न करूँ, जैसा मर्जी टर्न करूँ, तो वॉल्यूम का जो लेवल है वो कम नहीं होगा। आप कहीं से भी बात करो, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं से भी बात करो, ये आपके साउंड को रिकॉर्ड करेगा। ओमिनी डायरेक्शन का यूज़ किया जाता है इंटरव्यू के लिए। अगर 2 3 4 लोग हैं, उनका साउंड आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो ओमिनी डायरेक्शन में इस माइक को डाल दो, सबका साउंड इजीली आप रिकॉर्ड कर सकते हो।
मुझे सबसे ज़्यादा पसंद कार्डियोड है। अगर आप भी वोकल ही डब करना चाहते हैं सिंगल पर्सन का, कार्डियोड ही हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि कार्डियोड में हमें ज़्यादा क्वालिटी देखने को मिलती है। दोस्तों ये था इस माइक का ऑनेस्ट रिव्यू। मैंने खुद के प्रयोग के लिए इस माइक को परचेज किया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि बोया की तरफ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है। जो इस माइक की मुझे खासियत लगी वो मैंने आपको बता दिया, और जो इस माइक में मुझे खराब लगा वो भी मैंने आपको बता दिया। मर्जी आपकी है। अगर आप इस माइक को लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं लेना चाहते तो और भी भैया बहुत सारे माइक है, आप कोई भी ले सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिट्टू ठाकुर को दीजिए इजाजत। अगर और भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो वी टॉक हिंदी को कंटिन्यू देखते रहिएगा। नमस्कार।